जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है 27 फरवरी का, जिसका होमवर्क जो है ना पेज नंबर कितना है तो 121 से जो है ना 125 तक दिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका क्लास को देखने के बाद जो है ना आपका सारा जो है इस क्लास को देखने के बाद आपका सारा करंट अफेयर्स होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है ना क्लास को नहीं देखते हैं, क्लास को देखा कीजिए, उसके बाद जो है ना पीडीएफ को एक बार लास्ट में जो है ना इसको देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लास देखने से क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत दिनों तक जो है ना याद रहेगा। ठीक है, तो क्लास को सभी लोग देखा कीजिए, उसके बाद जो है ना पीडीएफ को देखिए, तभी आपको जो है ना 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो है ना पेज नंबर 121 है। ठीक है, पेज नंबर 121 से मतलब पिछले का जो चैप्टर है ना उसका थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है न्यू चैप्टर आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो पिंक कोकीन। पिंक कोकीन जो है ना होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पिंक कोकीन को लैटिन अमेरिका, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और सहित यूरोपीय देशों में ड्रग से संबंधित मौतों की बढ़ती संख्या से जोड़ा गया है। ठीक है, और इसकी अप्रत्याशित संरचना व हानिकारक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण यह एक क्या है बड़ी चिंता का जो है ना विषय बन गया है। ठीक है, कौन सा, तो पिंक कोकीन। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि क्या है पिंक कोकीन, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है पिंक कोकीन जो है ना एक सिंथेटिक ड्रग का प्रचलित नाम है, जिसमें MDMA, इशारा जो है इतना बड़ा देखिए नाम है, MDMA याद रखिएगा, बस इतना MDMA याद रखिएगा, मतलब जो है ना केटामाइन और क्या है 2CB सहित अन्य पदार्थों का क्या है तो मिश्रण होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि पिंक कोकीन, कह रहा है कि पिंक कोकीन जो है ना समानता पाउडर या गोली के रूप में होता है। जो पिंक कोकीन होता है ना वो समानता क्या होता है, तो पाउडर और गोली के रूप में होता है, और जो अपनी गुलाबी चटक रंग के कारण क्या है तो प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है इसमें खाद रंग और कभी कभी जो है ना स्ट्रॉबेरी या अन्य स्वादों का क्या करता है उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आ रहा है, क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ऑक्टोसाइड टैबलेट। ऑक्टोसाइड जो टैबलेट है ये क्या है, तो कह रहा है यह रेडियोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों की जीवन की गुणवत्ता क्या करेगी, बढ़ाएगी। और इसमें परमाणु ऊर्जा विभाग IDRS लैब प्राइवेट लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने बनाया है, और दिसंबर 2023 में इसे फसाई से जो है ना क्या मिली है, मंजूरी मिली है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पेल्विक कैंसर रोगियों के उपचार में इसके उल्लेखनीय परिणाम देखे गए हैं, और जनवरी 2024 में इसके बाज़ार में आने की क्या है तो उम्मीद है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ से क्या है टॉपिक, देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है, तो यहाँ देखिए वैक्सीन है। ठीक है, यहाँ वैक्सीन दिया हुआ है, और क्या है तो टीके का नाम है, लॉन्च का समय है, और इसका उपयोग या विशेष क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो टीका का नाम है क्या है, तो लाइव एंटीनेटेड नीडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन है। पहला क्या है, तो लाइव एंटीन्यूटेड नीडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन है। इसका जो लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था, और इसका उपयोग जो है ना या तो विशेष मतलब क्या इसका क्या है, तो उपचार जो है ना कोविड-19 के उपचार के लिए नोडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन है। कौन सा, तो लाइव एंटीन्यूटेड नीडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जाइवैक TCB। इसका लॉन्च डेट का समय तो नहीं दिया है, लेकिन इसका उपयोग क्या है, तो यह भारत का पहला टाइफाइड टीका है, और निर्माता क्या है, जायडस लाइफ साइंसेज इसका निर्माता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया मतलब भारत का जो है ना भारत का पहला टाइफाइड का टीका कौन सा है, तो जाइवैक TCB है। ठीक है, और नेक्स्ट है BNT 116। इसका जो उपयोग कहाँ होता है, तो दुनिया का पहला फेफड़े के कैंसर का टीका जो है। ठीक है, तो दुनिया का पहला फेफड़े के कैंसर का टीका बोलेगा तो क्या है उसका नाम, तो BNT 116 है, और इसका जो निर्माता है ना कौन बनाया है, तो बायोटेक बनाया है, और यह दुनिया की पहली जो है ना mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है हिलकॉल BB V1V131। ये लॉन्च कब हुआ था, अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था, और ये जो है ना यह हैजा की ओरल वैक्सीन है। कौन सा, हिलकॉल, और निर्माता कौन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है। नेक्स्ट है TAK-003। ये मई 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका उपचार जो है ना डेंगू के खिलाफ करना है, और इसका निर्माता क्या है, टकेडा। ठीक है, नेक्स्ट है MEN5CB। इसका जो उपचार है ना मेनिंजाइटिस का नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाला विश्व का जो है ना पहला देश है, और वित्त पोषण वाला क्या है तो गावी द्वारा। नेक्स्ट है चार्ड OXI निपाह बी।
ये जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका उपचार जो है निपा वायरस के खिलाफ उपचार या क्या है वैक्सीन अभी परीक्षण में है। ठीक है। नेक्स्ट है शिगेला बैक्टीरिया का टीका। इसका जो है उपचार क्या है, यह एक ओरल वैक्सीन है जो शिगेला वायरस के खिलाफ क्या करेगा, प्रतिरक्षा करेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट है और चैप्टर का नाम क्या है, तो रक्षा और प्रतिरक्षा है। क्या है, रक्षा और प्रतिरक्षा है। ये सारा जो है ना टॉपिक है जो सारा आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो प्रथम महिला सीएसएफ बटालियन। प्रथम महिला सीएसएफ बटालियन के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि नवंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है ना सीएसएफ में पहली बार महिला बटालियन के गठन को जो है ना मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम महिला सीएसएफ बटालियन के बारे में कह रहा है कि नवंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ में पहली बार महिला बटालियन के गठन की जो है ना मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। और आगे कह रहा है यह केवल महिला कर्मियों द्वारा निर्मित पहली जो है ना सीएसएफ बटालियन होगी। इसमें जो है ना 1000 से ज़्यादा क्या होगा, तो ज़्यादा महिला कर्मी जो है ना शामिल होगी। ठीक है। आगे कह रहा है इसका नेतृत्व कमांडेंट रैंक का एक जो है ना वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यह पहल सुरक्षा बल की बढ़ती मांगों जैसे वीआईपी सुरक्षा, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण जो है ना प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के जवाब में शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल, इसके बारे में कह रहा है कि 20 से 21 नवंबर 2024 के बीच भारतीय नौसेना ने तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल के चौथे संस्करण का जो है ना आयोजन किया है। ठीक है। आगे कह रहा है इस अभ्यास में तटीय संपत्तियों जैसे बंदरगाहों, तेल रिंगों, सिंगल पॉइंट मुर्गिस और केबल लैंडिंग पॉइंट्स और तटीय आबादी सहित महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को जो है ना क्या करेगा, मजबूत करने पे जो है ना ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सी विजिल के बारे में। सी विजिल के बारे में क्या कह रहा है, तो कह रहा है सी विजिल नामक तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए और अनेक कदमों की पुष्टि करने के उद्देश्य से जो है ना की गई है। ठीक है। और इसका पहला संस्करण जनवरी 2019 में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की पहल के रूप में है जो भारत की समुद्री रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं का समग्र जो है ना मूल्यांकन का क्या करेगा, मतलब प्रदान करता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सौरगाथा। प्रोजेक्ट सौरगाथा क्या है, तो कह रहा है कि नवंबर 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है ना इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट जो है ना सौरगाथा की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि प्रोजेक्ट सौरगाथा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स मतलब DMA की पहल है और इसे संयुक्त सेवा संस्थान के अंतर्गत सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के सहयोग से जो है ना शुरू किया गया है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है इस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ ही USI पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, गृह एवं विदेश मंत्रालय भी क्या है तो शामिल है और इसका उद्देश्य विरासत को संरक्षित करना एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलिट्री टूरिज्म को जो है ना बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम क्या है, तो कह रहा है कि 27 सितंबर 2024 को इजरायली वायुसेना की 69वीं स्क्वाड्रन ने F-15 फाइटर जेट से बेरूत पर ताबड़तोड़ जो है ना हमला किया है और आसमान से करीब जो है ना 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए गए और कुछ जो है ना GBU-72 फैमिली के बम थे और कुछ जो है ना MK-84 सीरीज के बम थे और ये कोई जो है ना साधारण बम नहीं जो ज़मीन पर विस्फोट करे और ये ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं फिर क्या होते हैं, फटते हैं। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, तो GBU-72 बम। इसके बारे में इसका वजन जो है ना GBU-72 बम का वजन कितना है, तो 2268 किलोग्राम है और इसका जो है ना खासियत क्या है, तो GBU-72 जो है ना सीरीज के बम स्टील कंक्रीट की मोटी दीवारों को तोड़ सकते हैं और ये गाइडेड बम तहखाना, बंकर या सुरंगों को उड़ाने के लिए जो है एक ही तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब तैयार उड़ाने के लिए ही क्या होता है, मतलब तैयार किया जाता है। मतलब जो है ना ये GBU-72 बम है, इसका खासियत क्या है, तो GBU-72 सीरीज के बम स्टील और कंक्रीट की मोटी दीवारों को तोड़ सकता है। ठीक है, और ये जो गाइडेड बम तहखाना, बंकर या सुरंगों को उड़ाने के लिए ही क्या किया जाए, मतलब तैयार किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए ये कह रहा है कि ये बम लक्ष्य को भेजते हुए ज़मीन के भीतर गहराई तक घुस जाते हैं
और फिर क्या होते हैं तो फटते हैं। और इन्हें करा है कि इन्हें इमारत पर गिराया जाए या किसी बंकर में, तो ये जो है ना भयानक तबाही होती है, ठीक है। और आगे करा अगला हिस्सा नुकीला होता है ताकि ये तेज गति से ज़मीन के अंदर जो है ना चले जाए। नेक्स्ट है MK जो है ना 84 बम। इसका वजन कितना होता है तो 907 किलोग्राम है। और इसका खासियत क्या है MK 84 बम का, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है अमेरिका में बने ये बम बहुत तेज धमाका करने में क्या है तो सक्षम होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ये बंकर या इमारत नष्ट करने के साथ बड़े पैमाने पर क्या है तबाही मचा सकता है। और इन्हें BLU 109 बम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट। स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट कौन सा है तो अभेद है, ठीक है। तो कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और IIT दिल्ली ने जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जो है ना जैकेट अभेद का जो है ना तैयार की है, ठीक है। कौन कौन मिलकर तैयार किया है तो DRDO और IIT दिल्ली दोनों मिलकर जो है ना एक मतलब क्या है स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है, जिसका नाम क्या है तो अभेद है, ठीक है। आगे करा DRDO ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT दिल्ली में जो है ना एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, जिसने यह जैकेट तैयार की है। और इसका वजन जो है ना 8.2 किलोग्राम है, ठीक है। आगे कह रहा है DRDO ने एक बयान में कहा है कि हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद जो है ना यानी एडवांस वेलास्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट का निर्माण पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन सिरेमेटिक सामग्री से जो है ना किया गया है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि जैकेट के में सामने और पीछे दोनों तरफ जो है सुरक्षा कवच प्लेट लगी है, यानी ये 360 डिग्री पर जो है सुरक्षा प्रदान करती है। और पीठ पर लगने वाली गोली से भी क्या है बचाव करती है, ठीक है। नहीं देखिए कह रहा है कि ड्रैगन ड्रोन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना पर जो है यूक्रेनी सेना द्वारा ड्रैगन ड्रोन गिराए जाने के जो है ना वीडियो सोशल मीडिया पर जो है ना सामने आए हैं, जिसके बाद यह ड्रोन एक बार फिर क्या है तो चर्चा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यूक्रेन की सेना ने ही खार्किव क्षेत्र में जो है रूसी सेना द्वारा कब्जा किए गए ठिकानों पर आग वाले ड्रैगन ड्रोन गिराए जाने के वीडियो जो है ना पोस्ट किए हैं, ठीक है। आगे का संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले ये ड्रैगन ड्रोन इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए क्या है काफ़ी घातक है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रैगन ड्रोन क्या है। ड्रैगन ड्रोन के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह ड्रोन वास्तव में जो है ना थर्माइट गिराता है, ठीक है। जो ड्रैगन ड्रोन है ये क्या करता है वास्तव में जो है ना थर्माइट गिराता है। और यह एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। और थर्माइट जो है ना 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 2200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जो है ना जलता है। इसलिए यह पेड़ों और वनस्पति को तुरंत जलाकर क्या करता है तो राख कर देता है, ठीक है। और यह मिश्रण पौराणिक ड्रैगन द्वारा उगलने वाली क्या है आग जैसा दिखता है, और इसलिए इसका नाम जो है ड्रैगन ड्रोन पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है जोड़ावर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कौन था DRDO तथा लार्सन एंड टूब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर के ऊंचे क्षेत्रों में परीक्षण जल्द शुरू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा लार्सन एंड टूब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर के ऊंचे क्षेत्रों में परीक्षण क्या है तो जल्द शुरू होंगे। और सेना ने इसकी तैयारी जो है ना शुरू कर दी है, ठीक है। आगे कह रहा है ये टैंक चीन से मुकाबले के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए और इन्हें LAC पर क्या है तैनात किया जाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि जोड़ावर टैंकों को DRDO की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। और देश में बने सबसे हल्के क्या है टैंक होंगे। और सूत्रों के अनुसार अभी इनका वजन जो है ना 25 टन के करीब है तथा नए संस्करणों में इसे जो है ना और कम करने की क्या है तो प्रयास है, ठीक है। आगे कह रहा है कि वजन कम होने से यह टैंक जो है ना टैंक बिना सड़क वाली जगह पर जो है ना 35 मतलब 35 से 40 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की क्या है रफ्तार से जो है ना चल सकती है, ठीक है। जबकि सड़क पर इनकी अधिकतम रफ्तार जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है पिनाका सशस्त्र प्रणाली क्या है। तो कह रहा है नवंबर 2024 में DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया है। कौन किया DRDO किया है, ठीक है। और इसका निर्माण पूरी तरह से जो है ना देश में ही बनाया गया है, ठीक है। पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। और इसका नाम जो है ना भगवान शिव
के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है और इसे डीआरडीओ के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने बनाया है। ठीक है, और इसकी जो है ना एक बैटरी में जो है ना 6 लॉन्च वाहन होते हैं और इसकी रेंज बोलेगा तो 130 से जो है ना 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की क्या है तो योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि नवंबर 2024 में उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यह जो है ना पहला उड़ान परीक्षण है और इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है ना 1000 किलोमीटर है। ठीक है, और यह भूमि पर लंबी दूरी का क्या है तक हमला करने में क्या है तो सक्षम है। नेक्स्ट है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो कह रहा है सितंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया है और इसकी मारक क्षमता जो है ना 4000 किलोमीटर है और यह अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल है और इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यह लंबी दूरी की परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है तो बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो आईएनएस तुसील। आईएनएस तुसील क्या है तो कह रहा है दिसंबर 2024 में भारतीय रक्षा मंत्री की रूस यात्रा के दौरान रूस ने नौसैनिक जहाज आईएनएस तुसील जो है ना भारत को सौंपा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिसंबर 2024 में भारतीय रक्षा मंत्री की रूस यात्रा के दौरान रूस ने नौसैनिक जहाज आईएनएस तुसील भारत को सौंपा है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस के अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए रूस गए थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि आईएनएस तुसील के बारे में तो कह रहा है यह प्रोजेक्ट जो है ना 1135.6 के अंतर्गत निर्मित रूसी युद्धपोत की उन्नत क्रीवार्क तृतीय श्रेणी क्या है तृतीय श्रेणी या तलवार श्रेणी का 7वां क्या है युद्धपोत है। आगे कह रहा है कि प्रोजेक्ट 1135.6 भारतीय नौसेना के लिए रूस द्वारा डिजाइन व निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत का क्या है एक वर्ग है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1999 से वर्ष 2013 के बीच जो है ना रूस ने भारत के लिए एक ऐसे 6 पोतनी जो है निर्मित किए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि रूस से अभी तक प्राप्त तलवार श्रेणी के जो है ना 6 युद्धपोत जो है आए हैं। कौन कौन पहला क्या है तो तलवार F-40, इसका कमीशन वर्ष क्या है 2003। नेक्स्ट है त्रिशूल F-43, इसका कमीशन वर्ष बोलेगा कितना है 2003। नेक्स्ट है तीसरा क्या है तवर, इसका क्या है F-44, इसका कमीशन वर्ष कितना है 2004। नेक्स्ट 4th नंबर कौन है तेग F-45, इसका कमीशन वर्ष बोलेगा तो 2012। और नेक्स्ट है तर्कस, इसका F-50 कमीशन वर्ष बोलेगा 2012। और नेक्स्ट 6ठा नंबर क्या है त्रिकांड, क्या है त्रिकांड, इसका बोले F जो है ना F-15-1 और कमीशन वर्ष बोलेगा 2013 है। ठीक है, आइए करें इस श्रेणी का 8वां युद्धपोत जो है आईएनएस तमाल को वर्ष 2025 में जो है ना की शुरुआत भारत को दिया जाना है। ठीक है, तो इसी श्रेणी के बारे में बोल रहा है। इसी श्रेणी का 8वां युद्धपोत जो है आईएनएस तमाल को वर्ष कब जो है 2025 की शुरुआत में क्या होगा तो भारत को दिया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है आईएनएस समर्थक। आईएनएस समर्थक क्या है तो कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में लार्सन एंड टूरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जाने वाले 2 बहुउद्देशीय पोत में से पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक जो है ना को कट्टुपल्ली शिपयार्ड से जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है यह 107 मीटर लंबा और 18.6 मीटर चौड़ा तथा इसकी विस्थापन क्षमता जो है ना 3750 से क्या है तो अधिक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि यह बहुउद्देशीय पोत जहाज़ों को खींचने और सतह व हवाई लक्ष्यों का प्रक्षेपण करने और पुनः प्राप्त करने और मानव रहित स्वायत्त वाहनों को संचालित करने तथा समुद्री निगरानी गश्त मानवीय सहायता प्रदान करने की क्या है आदि कार्य भी करेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है तो आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है 18 दिसंबर 2024 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के नवीनतम सर्वेक्षण जहाज आईएनएस निर्देशन का जो है जलावरण किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है जिसे अक्टूबर 2024 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को आईएनएस निर्देशांक जो है ना सौंपा था और यह
गार्डन रिच जो है शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित चार जो है सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में क्या है, तो दूसरा पोत है। और यह श्रेणी का पहला जहाज INS संध्याक 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अदम्य और अक्षर का जलावतरण। अदम्य और क्या है, अक्षर का जो है ना जलावतरण। तो कह रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने हाल ही में तीव्र गति के 2 स्वदेशी गश्ती पोत FPV अदम्य और अक्षर का जो है जलावरण किया गया। ठीक है, और इन पोतों के शामिल होने से तटरक्षक बलों की ताकत और बढ़ेगी और इनका इस्तेमाल अब तटीय परिसंपत्तियों एवं द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा एवं निगरानी में जो है ना किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक महानिदेशक DG परमेश शिवमणि की पत्नी जो है ना प्रिया परमेश ने अर्थवेद के श्लोकों के उच्चारण के बीच इन पोतों के अदम्य और अक्षर का औपचारिक जलावरण किया। ठीक है, और GSL के मुताबिक अत्याधुनिक स्वदेशी गश्ती पोत तटरक्षक जो है ना बल की विशिष्ट परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 52 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले ये पोत जो है ना अब तटीय परिसंपत्तियों और द्वीपीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है निगरानी में बेहद क्या उपयोगी साबित होंगे। और GSL भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो है ना 8 FPV के बेड़े का निर्माण कर रहा है, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में क्या है, शिपयार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो जहाज। कह रहा है कि जहाज मालपे और मुल्की का जो है जलावतरण किया गया। ठीक है, जहाज मालपे और मुल्की का जलावतरण किया गया। इसके बारे में कह रहा है कि सितंबर 2024 में माहे श्रेणी की मालपे और मुल्की जहाज का कोच्चि में जलावतरण किया गया और इनका नाम जो है ना भारत के सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर जो है ना रखा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है इन जहाज़ों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है और इनकी लगभग जो है ना 80% सामग्री भारतीय है। नेक्स्ट है ए भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें जहाज है और रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 30 अप्रैल 2019 को 8 जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर जो है ना हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, तो INS अरिघात है। तो कह रहा है 29 अगस्त 2024 को भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को भारतीय नौसेना में जो है ना शामिल किया गया। ठीक है, और यह परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और इसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में किया गया है। और इसकी लंबाई का बात करें कितना, 111.6 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर और विस्थापन जो है ना 6000 टन है। और इसमें एक साथ ब्लेड वाला क्या है, प्रोपलर है, जो दबाव युक्त जल रिएक्टर द्वारा क्या होगा, संचालित होगा। ठीक है, और यह सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है ना चल सकती है। ठीक है, INS अरिघात। आगे कह रहा है यह टॉर्पीडो, बारूदी सुरंगों और परमाणु हथियार ले जा सकती है और इस पर जो है ना, इस पर 750 किलोमीटर की रेंज वाली के 15 मिसाइलें क्या है, तो लगाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विदित हो कि INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि INS जो है ना अरिहंत क्या है, तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, तो क्या होगा, INS अरिहंत है। ठीक है, और इसे वर्ष 2018 में नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है INS ट्रिपूट। INS ट्रिपूट क्या है, तो कह रहा है 23 जुलाई 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए एक जंगी जहाज जो है INS ट्रिपूट को लॉन्च किया और यह तलवार क्लास फ्रिगेट का 9वां युद्ध पोत है और इसे बनाने का काम जो है 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। ठीक है, और आयकर अक्टूबर 2026 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, मतलब शामिल किया जाएगा 2026 में। ठीक है, तब तक इसके कई तरह के ट्रायल्स चलेंगे और इसके बाद गोवा शिपयार्ड इसी क्लास का एक जो है और जंगी जहाज बना रहा है जिसका नाम अभी तय नहीं है और यह जहाज जो है 2027 में नौसेना में शामिल होगा। आगे करा कि तलवार क्लास के सभी जंगी जहाज असल में जो है ना स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इन जंगी जहाज़ों का समंदर में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 3850 टन है और इसकी लंबाई बोलेगा तो 409.5 फीट और बीम बोलेगा तो 49.10 फीट
और ड्राफ्ट बोलेगा तो 13.9 फीट, और ये जंगी जहाज समंदर में अधिकतम जो है 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नौसेना को मिले पनडुब्बी रोधी 2 पोत। नौसेना को मिले पनडुब्बी रोधी 2 पोत। तो कह रहा है कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट SWUC सीरीज के 2 नए स्वदेशी युद्धपोत INS अग्रे और INS अक्षय को हाल ही में जो है एक साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है। आगे कह रहा है दोनों युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की ताकत में क्या होगा, ताकत में और इजाफा होगा। ठीक है। आगे कह रहा है GRSE नौसेना के लिए SWUC सीरीज के 8 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जिसमें यह 5वां और 6ठा पोत है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लक्षद्वीप में बना नौसैनिक अड्डा INS जटायु। लक्षद्वीप में बना नौसैनिक अड्डा INS जटायु, इसके बारे में कह रहा है कि भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप के मिनीकॉय द्वीप पर INS जटायु नेवल बेस सौंपा गया और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना की सेवा में समर्पित यह हवाई अड्डा हिंद महासागर में भारत की जो है ना ताकत क्या करेगा, तो बढ़ाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि इसे अरब सागर में नौसेना की निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता में खासा इजाफा होगा और रणनीतिक रूप से अहम लक्षद्वीप में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में जो है नौसेना के संकल्प के लिहाज से यह जो है एक मील का पत्थर होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि नौसेना प्रमुख ने अड्डे के उद्घाटन के दौरान इसका नाम जो है जटायु रखे जाने की वजह बताते हुए कहा कि जटायु को सुरक्षा, निगरानी और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है और जटायु ने भगवान राम को माता सीता के हरण की खबर और अहम स्थिति जानकारियाँ दी है, जिनकी बदौलत माता सीता की खोज सफल हुई। इसी तरह INS जटायु हिंद महासागर में जो है ना भारतीय नौसेना को स्थिति जानकारी व जागरूकता मुहैया कराएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में बनेगा नया मिसाइल परीक्षण केंद्र। आंध्र प्रदेश में बनेगा नया मिसाइल परीक्षण केंद्र। तो कह रहा है अक्टूबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश में एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है और इस मंजूरी के बाद आंध्र प्रदेश के नागा यालंका में नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनेगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश से कहाँ, तो नागा यालंका में। नेक्स्ट है नई मिसाइल परीक्षण रेंज में सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और सामरिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम कार्यक्रम 2024। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम कार्यक्रम 2024 तो कह रहा है 23 से 24 सितंबर 2024 के बीच गोवा के नौसेना युद्धपोत महाविद्यालय में गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम के 5वें संस्करण का आयोजन किया है और इसकी मेजबानी जो है ना भारतीय नौसेना द्वारा की गई है। और इस सम्मेलन का थीम बोलेगा तो हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, अवैध, आप प्रतिबंधित एवं अनियमित मछली पकड़ने व अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों जैसे मौजूदा खतरों को कम करने के प्रयासों में प्रगतिशील पद्धतियाँ। ठीक है। आगे कर इसमें 12 हिंद महासागर तटीय देशों ने भाग लिया, जिसमें कौन कौन है, बांग्लादेश, कोरोमोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और क्या है, तो थाईलैंड। ये सभी जो है ना 12 क्या है, तो हिंद महासागरीय तटीय देश है। ठीक है। आगे करा इसके अलावा केन्या, तंजानिया के पर्यवेक्षक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नेक्स्ट है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के बारे में कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका ने इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थाड़ प्रणाली की तैनाती की घोषणा की है और थाड़ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा जो है डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। ठीक है। और थाड़ मूलतः जो है ना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मतलब थाड़ का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। और यह एक प्रकार का स्थानांतरण योग्य और सतह स्थल आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है और इस प्रणाली को छोटी व मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के उड़ान के अंतिम चरण में इंटरसेप्ट और नष्ट करने के लिए क्या है, डिजाइन किया गया है। ठीक है। और यह वायुमंडल के अंदर या बाहर कम दूरी मतलब 1000 किलोमीटर तक और मध्यम दूरी बोलेगा तो 1000 से 3000 किलोमीटर और सीमित मध्यवर्ती दूरी बोलेगा तो 3000 से 5000 किलोमीटर
बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ तेजी से तैनाती की क्षमता जो है ना प्रदान करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर से जो है ना सतह से हवा में मार करने वाली जो है एक मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। तो आज के लिए जो है यहीं तक होमवर्क दिया गया था सर के द्वारा। पेज नंबर जो है ना 121 से जो है 125 तक था, ठीक है। तो ये जो होमवर्क कंप्लीट हो गया और आगे का जो क्लास है वो आपको करवाया जाएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को बता देते हैं ना, जो बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज सेकेंड बैच चल रहा था, इसका जो है ना एडमिशन क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि जो है ना बिहार दरोगा का एक न्यू होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस बैच दोनों जो है ना आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा और इसमें होमवर्क भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना कुछ बुक जो है ना इसमें जो थर्ड बैच आएगा, ये जो थर्ड बैच है ना कब से आ रहा है तो 3 मार्च से आ रहा है, ठीक है। तो 3 मार्च से जो है ना एडमिशन होगा। तो सभी लोग जितने भी लोग जो बिहार दरोगा का तैयारी करने वाले, अगर लगता है कि हमें घटना चक्र, लुसेंट और क्वेश्चन बैंक ये सभी बुक हमें पढ़ना है, तो 3 मार्च से जो है ना बिहार दरोगा का थर्ड बैच आ रहा है। इस सेकेंड बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको लगता है कि हमें जल्दी खत्म करना है, थोड़ा सिलेबस हमको पहले खत्म करना है, तो आप इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लगभग जो है ना 15% बुक अभी खत्म हुआ है और लगभग जो एक ग्रुप है ना कम से कम आपको बिहार दरोगा PT एग्जाम तो चलेगा और फाइनली बिहार दरोगा PT एग्जाम तक ही चलेगा। और जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा वो सारा जो है ना इस ग्रुप में भी करवाया जाएगा। और बाकी जो न्यू ग्रुप आ रहा है 3 मार्च से, और आपको लगता है कि हमें शुरू से चाहिए तो आप न्यू बैच ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पहले थोड़ा खत्म करना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ये भी बेटर होगा। दोनों ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है, पहला बैच तो खैर पहला जो ग्रुप है बहुत आगे है, इसलिए जो है ना इस ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर न्यू ग्रुप अगर न्यू बैच का वेट कर रहे हैं तो 3 मार्च से आ रहा है, ठीक है ना। उसका आपको जानकारी सारा टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 17,000 प्लस मेंबर है। उसमें टेलीग्राम में कल बोल भी दिया गया था कि 3 मार्च से जो है ना बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज मतलब बैच आ रहा है। और जिनको भी बिहार पुलिस का तैयारी करना, जो आपके अगल बगल जो भी लोग तैयारी करते हैं बिहार पुलिस का, उनके लिए जो है ना होमवर्क सीरीज बिहार पुलिस के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करवा सकते हैं जो भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो बाकी जो है ना सारा जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी तो जो क्लास में बोला जाएगा आपको सारा जो है इन्फॉर्म यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 मार्च से आ रहा है। कुछ बुक जो है ना उसमें थोड़ा चेंज होगा, बाकी सारा वही रहेगा। घटना चक्र में 6 बुक रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये सभी रहेगा। तो वैसा ही रहेगा। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, जो जुड़े होंगे पेड बैच 2 में उनको पता चल रहा है कितना उसमें मेहनत करवाया जा रहा है। तो रहा आज जो है ना आज के लिए क्लास यहीं तक रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।